यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। यहां पढ़ने के लिए कोर्सेस, आपकी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। देखो, अमेरिका में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में से साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटीज भी एक है। साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसका मेन कैंपस टैंपा फ्लोरिडा में अवेलेबल है। बाकी के दो कैंपस सेंट पीटर्सबर्ग और सारासोटा काउंटी में है। ये यूनिवर्सिटी अमेरिका के फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम के 12 मेंबर्स में से एक है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, इसके अंदर 14 कॉलेज हैं जो 200 से ज्यादा बैचलर, स्पेशलाइजेशन और डॉक्टरेट लेवल के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। इस यूनिवर्सिटी को बहुत हाई रिसर्च एक्टिविटी कॉलेजेस और स्कूल्स के कॉलेज आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 18 दिसंबर 1956 में यह यूनिवर्सिटी बनी थी और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं 5700 कुछ इसके इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अगर मैं एंडोमेंट की बात करूं यूनिवर्सिटी के, तो 890 मिलियन यूएस डॉलर इसका एंडोमेंट है। स्वीकृति दर की बात करूं तो 44% है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यूएसएफ हम जिसको बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा 20वीं शताब्दी के दौरान बनी फ्लोरिडा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी। पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि सैमुअल गिब्बन ने स्कूल के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था जब वो एक राज्य प्रतिनिधि थे और कई लोगों के द्वारा उन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सिटी के रूप में माना जाता है। हालांकि 1956 में स्थापित यूनिवर्सिटी को आधिकारिक तौर पर अगले साल तक नामित नहीं किया और क्लासेस 1960 तक शुरू नहीं हुई थी। 1957 में फ्लोरिडा कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा नाम को मंजूरी दी। उस समय यह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। दक्षिण फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को क्यों चुने? कई स्टूडेंट अपने लिए किसी यूनिवर्सिटी को चुनने के लिए उसकी खास बातों पर ध्यान देना पसंद करते हैं ताकि वो अपने लिए सबसे बेहतर और ऐसे इंस्टीट्यूट को चुन सकें जिससे उनके सपनों को अच्छी उड़ान मिल सके। सो वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के द्वारा चुने जाने के कारणों पर मैं आपको कुछ बताता हूं। अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। सबसे पहली बात, अमेरिका अपनी फेमस यूनिवर्सिटीज और दुनिया में सबसे अच्छी रिसर्च प्रणाली में से एक के लिए जाना जाता है। इसलिए कई स्टूडेंट्स का अमेरिका में बैचलर्स और मास्टर डिग्री के लिए स्टडी करने का सपना होता है। वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अमेरिका में सबसे तेजी से उभरती हुई यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा एक हायर प्रभाव वर्ल्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट सक्सेस के लिए समर्पित है। पिछले 10 सालों में देश में कोई दूसरा बेस्ट यूनिवर्सिटी यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूएसएफ के कंपैरिजन में तेजी से नहीं बढ़ा है। तांपा, सेंट पीटर्सबर्ग और सारासोटा मानेटी में कैंपस में 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी सर्व कर रही है। यूनिवर्सिटी के मेन एकेडमिक्स कौन से हैं? वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के कुछ मेन एकेडमिक्स हैं: आर्ट्स और साइंसेस, बिहेवियरल एंड कम्युनिटी साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट स्टडीज,
जूडी जैशाफट ऑनर्स कॉलेज, कैट टाइडमैन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस लाइब्रेरीज, मरीना साइंस, मोरासानी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, मुमा कॉलेज ऑफ मेडिसिन बिजनेस, नर्सिंग, पटेल कॉलेज ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप, साइंस एंड मैथमेटिक्स, टैनेजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी और द आर्ट्स। वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग है। किसी भी यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग उसके वर्ल्ड लेवल पर ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड होता है, जिससे यह पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी किस विश्व की, मतलब किस वर्ल्ड की दूसरी यूनिवर्सिटीज के सामने किस पायदान पर है। वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अलग अलग रिसर्च और इंडेक्स के अनुसार इसकी रैंकिंग है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में स्वीकृति दर की, 2024 में 44% थी। वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एमबी एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस है, यहां पर एमएस बिजनेस एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 1 साल का कोर्स है। एमएस कंप्यूटर साइंस, एमपीएच, एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस बिजनेस एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में कुछ टॉप कोर्सेज, बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग, हेल्थ प्रोफेशंस एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स, बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, एजुकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड सपोर्ट सर्विसेज, लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस, जनरल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप AI कोर्स फाइंडर की हेल्प से भी ना अपने पसंद के कोर्सेज और उससे रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज को चूज कर सकते हैं, पता है आपको। और वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्च कितना होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो $17,000 इसकी फीस है। हाउसिंग $8,000, आपका खाने का खर्चा $4,000, बुक्स और सप्लाईज की बात करूं तो $1,100, इसके बाद आपकी ट्रैवलिंग की बात करूं तो $1,600, पर्सनल अलाउंस की बात करूं तो $2,500, टोटल आपका $34,000 खर्चा आ जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ट्यूशन फीस $15,000, बाकी सारी चीजें वही की वही सेम होती हैं और टोटल मिला के 33,000 के आसपास, मतलब 25 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा आता है, $33,000। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज में अपने रहने के खर्च को आसानी से और ज्यादा जानने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर का आप यूज भी कर सकते हैं। वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल की सुविधा की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने या फिर किसी भी कारण से होने वाली असुविधा से बचने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स या कोर्सेज के लिए अलग अलग कैंपस रखते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अलावा उतने ही बड़े कैंपस अलग अलग दूसरे आसपास की जगहों पर भी होते हैं। और वेस्टर्न फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ की चर्चा की जाए तो यूनिवर्सिटी के मेन रूप से 3 कैंपस हैं और दूसरे कई कॉलेजेस भी हैं। इन तीनों कैंपस में स्टूडेंट्स के रहने, खाने, पढ़ने से लेकर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। टैंपा कैंपस की बात करूं, यह कैंपस इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में पूरे अमेरिका से और टोटल 140 देशों से आए हुए 44,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इस कैंपस में 600 से भी ज्यादा क्लब्स और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 19 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैंपस के अंदर रेमंड जेम्स स्टेडियम है, स्टूडेंट यहां डांस सीख सकते हैं और सभी तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इस कैंपस में की जाती हैं। सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस की बात करूं, सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस में जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एकोमोडेशन में समय बिताएंगे तो ये
आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और कैंपस में आपके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिटिव गेम्स, आउटडोर मनोरंजन और एक्टिविटीज हैं। और इस कैंपस की फैसिलिटीज में 2 आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट, 2 सैंड वॉलीबॉल कोर्स और एक मल्टी यूज रिक्रिएशन फील्ड। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। समझ पा रहे हैं? बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट बैचलर डिग्री को ऑरेगन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अपनी +2 के बाद 4 से 4.4 जीपीए की रिक्वायरमेंट है, जो कि इंडियन मतलब 60 to 70% होने चाहिए आपके। ठीक है, इंग्लिश में आपका टेक्स्ट आइल्स होना चाहिए, टॉयफल होना चाहिए, पीटी होना चाहिए, कुछ भी हो वो चल जाएगा। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं। किसी भी तरह का मन में कोई सवाल है, डाउट है, आप मेरे से मेरे व्हाट्सअप के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9888330068। अपनी प्रोफाइल मेरे को व्हाट्सअप करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सी कंट्री। इज इट? थैंक यू।